जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड के जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपने कल देखा, हमने प्लगइन सेक्शन को डिस्कस किया, हमने विजेट्स को डिस्कस किया, मेन्यू को डिस्कस किया और हमने थीम सेक्शन को भी ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हम जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर के ऊपर हमारे पास एक जो डोमेन होस्टिंग पड़ी हुई है, उसके ऊपर हमने कुछ एक वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल की हुई है। हम उस के डैशबोर्ड में इंटर होते हैं। तो आज जो हम सीखेंगे वो हम यूजर रोल सीखेंगे, सेटिंग सीखेंगे, यूजर किस तरह अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के यानी जो यूजर्स होते हैं आप उनको किस तरह जो डिफरेंट रोल्स हैं वो अलाउ करेंगे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का हम आपको जो डिस्प्ले है वो दिखा दें। जी, तो यू कैन सी ये हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का डिस्प्ले है। हमने लास्ट टाइम ये प्लगइन जो है व्हाट्सएप चैट का प्लगइन इंस्टॉल करके देखा था और हमने ये भी देखा था कि ये जो प्लगइन्स होते हैं इनका काम क्या होता है। प्लगइन्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि प्लगइन्स बेसिकली आपके वर्डप्रेस के अंदर छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को एक अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, यूजर्स के लिए एक अच्छा यूआई प्रोवाइड करते हैं, यूजर्स के लिए एक अच्छी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस के अंदर जितना भी काम है सारा मोस्टली प्लगइन्स का है। जितना ज्यादा आप प्लगइन्स के साथ फेमिलियर होंगे उतनी ज्यादा वर्डप्रेस के साथ आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज यूजर्स। यूजर्स को आप किस तरह अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर मैनेज करेंगे। तो यूजर सेक्शन पे आएंगे तो आप जैसे यूजर पे क्लिक करेंगे आपके पास तीन मेन्यूज या तीन ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे। नंबर 1 ऑल यूजर्स, एड न्यू यूजर्स और प्रोफाइल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यूजर्स पे क्लिक करते हैं। यूजर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अवेलेबल हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास है क्या, जितने भी यूजर्स हैं ये ऑल ये शो करवाता है कि आपके पास एक यूजर है। उसकी जो राइट्स हैं, जो अथॉरिटी है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। उसका जो नेम है, यूजर नेम, वो एडमिन है। उसका जो ईमेल है वो ये है और उसका जो रोल है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। और उसने जो पोस्ट अभी तक की हुई है वो कितनी की है, 21। सिमिलरली आप जितने भी अपने यूजर्स क्रिएट करेंगे वो यूजर्स जो भी वर्किंग करेंगे वो वर्किंग आपको इस यूजर के पैनल में अपीयर हो जाएगी। ठीक है, यानी आप इस पैनल से अपने तमाम यूजर्स की प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास जस्ट एक यूजर है, एडमिन है। तो एडमिन की जितनी पोस्ट हैं उसके रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी एक रो में एक्सप्लेन हो चुकी है। तो आपके पास अगर ज्यादा यूजर्स हों तो आपके पास जितना भी कंटेंट होगा वो सारे का सारा इधर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन के बाद आपके पास नीचे जो है बुल्क एक्शन में आपके पास डिलीट है और सेंड पासवर्ड रीसेट। सेंड पासवर्ड रीसेट यानी अगर आप यूजर का कोई पासवर्ड रीसेट करना चाह रहे हैं या यूजर का कोई पासवर्ड वो आपसे डिमांड करता है, आपको रिक्वेस्ट भेजता है कि उसका जो पासवर्ड है फॉरगेट हो गया तो उसको रीसेट करने की परमिशन ग्रांट की जाए, तो आप जस्ट यूजर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहां से उसको सेंड पासवर्ड रीसेट का लिंक जो है वो सेंड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इसको अप्लाई कर देंगे तो ये जो आपका एक्शन होगा दैट विल प्रोसीड। नेक्स्ट है चेंज रोल टू। आप अपने यूजर को जो जो रोल प्रोवाइड कर सकते हैं वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर बेसिकली आपका एक विजिटर होगा। ठीक है, कंट्रीब्यूटर है। कंट्रीब्यूटर आपका बेसिकली विजिटर भी होगा और आपकी वेबसाइट के ऊपर वो कुछ कंट्रीब्यूट भी करेगा, कमेंट्स वगैरह ऐड कर दिए, एजेक्ट्रा। अब ऑथर है। ऑथर जो है ये कैपेबल होता है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर कोई पोस्ट करने के पोस्ट वगैरह ये कर सकता होता है। और एडिटर भी सिमिलरली अपनी पोस्ट को कोई पोस्ट भी कर सकता है और किसी पोस्ट को डिलीट भी कर सकता है और पोस्ट में
मजीद अमेंडमेंट करनी हो, कोई चेंजेस करनी हो, तो ये जो एडिटर है ये इजीली उसको चेंज कर सकता होता है। नेक्स्ट जो है वो ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है। ये सबसे पावरफुल अथॉरिटी होती है, सबसे पावरफुल रोल होता है। आप इजीली, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये क्या कर सकता है, ये इजीली जितने भी यूजर्स होते हैं उनको डिलीट भी कर सकता है, उनकी जो रोल है उनका वो भी चेंज कर सकता है, उनकी जो अथॉरिटी है वो भी चेंज कर सकता होता है। दैट्स ऑल। अब हमारे पास सिर्फ एक यूजर है तो हम इसमें हमें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जस्ट इमेजिन हमारे पास बहुत ज्यादा यूजर्स होते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप ये सर्च बॉक्स में आके यहाँ पे उस यूजर को सर्च करेंगे। आप उसका यूजर नेम लिख दें, आप उसके बाद इंटर करें या सर्च करें, तो वो क्या करेगा, आपको यूजर फाइंड करके दे देगा। ठीक है, बट हमारे केस में जस्ट वी हैव जस्ट ओनली वन यूजर, दैट इज एडमन। तो हम क्या करेंगे, हम सर्च भी करेंगे तो एक ही रिजल्ट आएगा। यू कैन सी, देखे एक आइटम उसने आपको सर्च करके दिखा दी है। सिमिलरली आप अपने ये जो यूजर है इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको व्यू भी कर सकते हैं, इसका प्रोफाइल। ठीक है, तो चॉइस इज ऑलवेज योर। अब हम जा रहे हैं एक नया यूजर क्रिएट करने। एक नया यूजर किस तरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो नया यूजर क्रिएट करने के लिए आप ऐड न्यू का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो यूजर को क्रिएट करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक फॉर्म है, वो इंटर ओपन हो जाएगा। आप इस फॉर्म में जस्ट ओनली यूजर्स की डिटेल जो है वो ऐड करेंगे और उसके बाद उस यूजर को आप रोल असाइन करेंगे एंड योर यूजर विल बी क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करने जा रहा हूँ। यूजर का जो नेम है वो मैं रख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सैम यूजर का नेम है। उसका जो ईमेल है वो है फर्जी ईमेल लिखता हूं मैं, तो हम उसका जो ईमेल है वो लिख देते हैं। आफ्टर दैट यूजर का फर्स्ट नेम, तो यूजर का फर्स्ट नेम आप लिख दें, यूजर का लास्ट नेम लिख दें, और उसके बाद आप जो वेबसाइट है जो आप उसको असाइन कर रहे हैं वो वेबसाइट आप उसको बता दें, उसका लिंक उसको बता दें। जस्ट इमेजिन हमें ये जो वेबसाइट है इसी का इसको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैंने ये इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैं वेबसाइट पे पेस्ट कर दूंगा और आफ्टर दैट मैं यहां से आप यूजर का जो पासवर्ड है वो जनरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो जनरेटेड पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं। इस हाइड बटन से आप पासवर्ड को हाइड कर सकते हैं, शो करेंगे तो आपका पासवर्ड शो हो जाएगा। आप चाहें तो अपनी मर्जी का पासवर्ड भी इसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको ये पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो पासवर्ड है आपने कोशिश करनी है जितने भी आप यूजर्स अपने क्रिएट करें उनका जो पासवर्ड है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग। आप अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज चूज करेंगे तो आपका जो यूजर है उसके जो राइट्स आप उसको रोल प्रोवाइड करते हैं या अलॉट करते हैं वो इजीली स्टीरेबल नहीं होते। ठीक है, तो आपको पता है कि एक गुड पासवर्ड की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। सो आपने एक हमेशा पासवर्ड जो चूज करना है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही चूज करना है। अगर आप मैनुअल पासवर्ड चूज नहीं करना चाह रहे तो आप यहां से जनरेट पासवर्ड को क्लिक करके तो आप अपनी मर्जी का पासवर्ड जनरेट करवा सकते हैं। देखिए मैं जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूं तो साथ ही ये जो पासवर्ड का बॉक्स है इसमें जो वैल्यूज है वो चेंज हो रही है, देखें। तो इस तरह आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको वही पासवर्ड अलॉट करूंगा, @ आफ्टर दैट आप सेंड द न्यू यूजर एन ईमेल अबाउट देयर अकाउंट। आप न्यू यूजर को जो ईमेल है वो सेंड करेंगे उसके अकाउंट के रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पे आप उसको रोल चूज करेंगे कि आप कौन सा रोल उसको दे रहे हैं, कौन सा रोल उसको
अलॉट कर रहे हैं। तो आप अपनी मर्जी का जो रोल है वो यहाँ से आप चूज करेंगे। ऑथर बनाना चाहते हैं, एडिटर बनाना चाहते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं। मैं इसको एडिटर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो एडिटर बनाने के बाद मैं इसको जस्ट क्या करूंगा, ऐड न्यू यूजर पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो सैम नेम का एक यूजर है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने जीमेल अकाउंट पे। जीमेल अकाउंट पे जाके देखते हैं क्या हमें कोई इस टाइप का मिला है मैसेज या नहीं, ईमेल मिला है कि नहीं हमारी साइट से। तो हम जीमेल पे जाते हैं, जीमेल पे जाएंगे तो देखते हैं हमने जो यूजर अभी ऐड किया है उस यूजर को हमारी वेबसाइट की तरफ से कोई ईमेल भी मिला है या नहीं। तो हम इसको जीमेल पे क्लिक करते हैं। तो जीमेल पे क्लिक करेंगे तो जो जीमेल है वो हमारा ओपन होना शुरू हो गया। वेट करते हैं जीमेल ओपन होने का। जी तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि आप किस तरह एक न्यू यूजर ऐड कर सकते हैं। हम उस यूजर का जो प्रोफाइल था वो विजिट कर रहे थे। तो आपने देखा कि हमने उस यूजर के प्रोफाइल के अंदर, यानी वो अगर हमारा ही प्रोफाइल है तो उसके अंदर हमने नेम भी पास किया, निक नेम भी पास किया, उसके अंदर हमने ईमेल भी पास किया, उसके अंदर हमने वैल्यूज भी पास की, ठीक है। और हमने डिफरेंट जो उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी वो भी पास की। और सिमिलरली हम उसका जो ट्विटर और दूसरा फेसबुक अकाउंट का प्रोफाइल है वो भी हमने उसमें इजीली ऐड किया, ठीक है। तो आप जो भी यूजर होगा वो अपना जितना भी डाटा है वो उसको इजीली एडिट कर सकता है, ठीक है। तो ये फेस जो आपका वर्डप्रेस है ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप बहुत इजीली अपना जो प्रोफाइल है उसमें चेंजिंग कर पाए, चेंजिंग करके तो उसको यूज में लाएं, ठीक है। यानी ये वर्डप्रेस जो है ये आपको टोटली फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हर लिहाज से कि ये आपके लिए एक इजी प्लेटफॉर्म बने। कोई भी डेवलपर है, कोई भी आपका जो ऑनर है वर्डप्रेस का, जो एडमिन है, वो चाहे तो वेब डेवलपमेंट के साथ उसका कुछ रिलेशन है या नहीं है, बट वो ये वर्डप्रेस ने फैसिलिटी प्रोवाइड किया कि आम रेयर पर्सन भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते होते हैं, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे सेट न्यू की। तो सेट न्यू पासवर्ड जो है ये परमिशन अलाउ करता है जिससे आप क्या करते हैं अपना पासवर्ड रीसेट कर लेते होते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद ये एडमिन कलर स्कीम है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी मर्जी की जो कलर स्कीम है वो यूज चूज कर सकते हैं। आप देखें जैसे ही आप कलर स्कीम चूज कर रहे हैं तो ये जो लेफ्ट साइड पे एडमिन पैनल है इसमें चेंजिंग्स आपको चेंजिंग्स आती नजर आएंगी, देखिए। तो अगर आप इसको ये कर लेते हैं तो आप देखें इस तरह का आपका एडमिन पैनल आ जाता है। तो अगर ये कॉफी आप कर लेते हैं तो ये आ जाता है। तो देखिए ये बहुत इजी चीजें हैं जो इजीली जस्ट विजुअली कोई भी बंदा कर सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी इस आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। आप अपनी मर्जी से कोई भी इसका एडमिन पैनल का जो कलर है वो चेंज कर लें। तो मुझे ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है विजुअल एडिटर। आप इसको डिसेबल करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, और इसको चेकबॉक्स को एनेबल कर देंगे तो आपका जो विजुअल एडिटर है वो भी ड्यूरिंग राइटिंग आपको विजिबल हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल। ये था आपका आज का यूजर का जो सेक्शन है वो। आप अब हमने जो यूजर ऐड किया है उस यूजर को हम डिलीट करके देखेंगे क्या हम वर्डप्रेस को यूज करते हुए जो हमने यूजर एक ऐड किया है उस यूजर को हम डिलीट भी कर सकते हैं कि नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक एडमिन के पास अथॉरिटी होती है, वो किसी भी यूजर को एट द स्पॉट उसका जो रोल है वो चेंज कर सकता है, एट द स्पॉट उसका जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकता है, एट द स्पॉट उसको डिलीट कर सकता है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एडिट करूंगा, एडिट करके आपको इसका जो यूजर का रोल है वो चेंज करके दिखाऊंगा किस तरह हम यूजर का रोल जो है वो चेंज कर पाएंगे। तो हम सैम यूजर के अंदर आ चुके हैं। तो ये देखिए आपके पास क्या है, रोल है। तो यूजर का रोल आपने अगर उसको एडिटर बनाया हुआ था तो अब आप उसको ऑथर बना के जस्ट आप सिंपल सेव कर देंगे, अपडेट यूजर कर देंगे। तो अब आपका जो यूजर होगा सैम, दैट विल बी योर नॉट एडिटर
नाउ सैम विल बी ऑथर। तो अब आपको ये डेल करने का मैं मेथड बताता हूँ। आपने डेल इसको किस तरह करना है, आप जाएंगे जस्ट अपने पैनल पे जाने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे अपने यूजर को इस तरह। उसके बाद आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप सिंपल यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के बटन पे आपने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो यू विल सी आपका जो यूजर है वो आपसे पूछेगा कि आईडी नंबर 2 आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो यस, मैंने इसको कंफर्म कर दिया डिलीशन को। तो आपका जो यूजर है वो आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये देखें आपके पास जस्ट ओनली 1 यूजर रह गया है। ठीक है जी। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपका सिंपल आज का यूजर रोल के यूजर रोल वर्डप्रेस में किस तरह होता है। और ये देखिए आपके पास एक मैसेज भी आ गया, यूजर डिलीटेड, आपका जो यूजर था वो डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है टूल्स। टूल्स हमारे पास बेसिकली एक वसी पोर्शन है, वसी सेक्शन है। इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा सब सेक्शंस हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तो टूल्स में जो अवेलेबल टूल्स हैं उनको हम एक क्विक व्यू उनका ले लेते हैं। जी ये मेरी साइट थोड़ी सी स्लो हुई है, इसका जो सर्वर है वो स्लो जा रहा है, डाउन है थोड़ा सा। दैट्स वाई वेबसाइट का थोड़ा सा जो वर्किंग प्रोसीजर है ये थोड़ा सा स्लो है, तो वेट करेंगे। अगर सर्वर अप हो जाता है तो अभी हम इसका जो टूल अवेलेबल टूल्स है इसको भी डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज अगर नहीं होता तो इंशाल्लाह हम करके लेक्चर में इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। ओप्स, वी गॉट एन एरर। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही इनफ है। इंशाल्लाह कल जो टूल सेक्शन है हमारा उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।